how was Samsung Galaxy Unpacked in Paris? सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड भाई पेरिस में तो मजा आ गया पूरा का पूरा। इवेंट वाज वेरी मच फन, और फन होता ही है ना, मतलब देखो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट नई नई टेक्नोलॉजी का लॉन्च होना, एक ऐसे फैंसी वेन्यू पे लॉन्च होना, तो मतलब वो सब कुछ जो है वो काफी अच्छा है गाइस, मजा आ गया पूरा। इनफैक्ट मैं प्लानिंग कर रहा हूँ दोबारा से पेरिस जाने का ट्रिप जो है वो हो सकता है बिकॉज ऑफ द ओलंपिक्स। और ओलंपिक्स में हमारे जो इंडियन एथलीट्स हैं जो जा रहे हैं इंडिया से, उनको सपोर्ट करने के लिए या कुछ मैचेस लाइव देखने के लिए, जो कुछ टूर्नामेंट्स होंगे ना, दोबारा ट्रिप लग सकता है, तो मज़ा आ जाएगा पेरिस का। अभी जो है वो कुछ टाइम पहले भी ट्रिप हुआ था जब आईफिल टावर पे हम गए थे यूपीआई से टिकट खरीद के। दोबारा पेरिस, तीसरी बार पेरिस, मतलब लग रहा है भैया एक ही साल में पता नहीं कितनी बार पेरिस के ट्रिप लगने वाले हैं। और पेरिस के ट्रिप से तो मेरे को गाना याद आ गया मिलिंद भाई का और हनी भैया का। चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए टाइम इज टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस जो आपने पूछे थे यूजिंग हैशटैग बोलो गुरुजी, और उन्हीं के जवाब देने वाला हूं। बहुत मजा आने वाला है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आशीष का। वो कह रहे हैं मेरा 1 year old Pixel 7 Pro का लिक्विड डैमेज हो गया है, कंपनी ने रिप्लेसमेंट ऑफर किया है एंड आस्किंग प्राइसेस 62K। अभी फ्लिपकार्ट में ये 57K में मिल रहा है। व्हाट शुड आई डू सर? बाय फ्रॉम फ्लिपकार्ट और गूगल, और इज देयर एनी थर्ड ऑप्शन जहां मुझे कुछ फायदा हो? यार इसका ना बाहर चेक कराओ एक बार सर्विस सेंटर के अलावा कि बाहर कितने में ठीक हो रहा है। बिकॉज देखो 62,000 कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि आप पिक्सल 7 प्रो पे खर्च करोगे, मतलब आउट ऑफ लॉजिक है। और आप उसको खरीदोगे भी 57 में, वो भी कोई लॉजिकल रीजन बनता नहीं है। तो एक बार उसका बाहर चेक कराओ, बाहर से रेट लो कि भैया किस रेट में हो रहा है ठीक, फिर आप इसको फिक्स करा के यूज करो जब तक आपका चलता है ये फोन, और बाद में फिर आप बेच बाच के अपग्रेड कर लेना। अभी के लिए मैं बोलूंगा वो 57,000 और 62,000 के चक्कर में मत पड़ो भैया, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है पिक्सल 7 प्रो पे। संगमेश पूछ रहे हैं गौरव भैया आपका गोल्ड आईफोन का थीम महाभारत का है एंड कल की मूवी इज ऑल्सो कनेक्टेड टू महाभारत। माई क्वेश्चन इज आप इस मूवी को देखने जा रहे हो क्या? संगमेश भाई देखो ऐसा कोई ये मेरे को सवाल है, करेक्शन समझ नहीं आया। मतलब मेरे पास में फोन नहीं होता तो भी मूवी अगर देखनी होती तो देख लेता, तो ऐसा कोई वो थोड़ा है कि आपका जन्म मिर्जापुर में हुआ था तो क्या आपने अभी मिर्जापुर सीजन 3 देख लिया है क्या? मतलब ये तो वैसी वाली बात हो गई। बट एनीवे फोन तो डेफिनेटली महाभारत थीम वाला है भाई, और इसके पीछे भी काफी डीप मीनिंग है। बट कल की मूवी का यार टाइम नहीं मिल पाएगा अभी के लिए तो, बिकॉज ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो जैसे टाइम मिलेगा तब मैं मौका निकालूंगा, और अगर नहीं मिल पाया स्टिल, या तब तक अगर मूवी नहीं रही सिनेमा हॉल्स में, तो फिर जब OTT पे आएगी तब देखेंगे। बट अभी के लिए तो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है भाई। बट आई एम रियली एक्साइटेड, जैसे रिव्यूज़ आ रहे हैं, जैसा लोग बता रहे हैं कि भाई मतलब एक अलग लेवल की मूवी है, तो देखने का तो बहुत मन है। जैसे मौका मिलेगा तो देखते हैं। पंकज कह रहे हैं गुरुजी प्लास्टिक बैग, ग्लासी बैग और मेटल बैग इन फोन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। प्लास्टिक सस्ता, हल्का, गिरेगा तो टूटेगा नहीं, लेकिन स्क्रैच आएंगे भर भर के। जहां तक बात करते हैं ग्लासी की, फील ग्लास वाला आता है, लेकिन स्टिल कॉस्ट कम पड़ती है कंपनीज को, तो कई बार सस्ते फोन्स में आ जाता है। स्क्रैचेस कंपेरेटिवली कम पड़ते हैं, और अगेन गिरेगा तो टूटेगा नहीं, और फील जो है वो अच्छा लगता है। तीसरा ऑप्शन है मेटल का, तो मेटल प्रीमियम फील होता है, और गिरेगा तो ऑफ कोर्स बच जाएगा फोन आपका, बट उसमें वो डेंट वेंट पड़ेगा, कहीं पे स्क्रैच आएंगे, वो दिखेगा क्लियरली, उसकी बॉडी में वेयर एंड टियर आपको नजर आएगा। लेकिन एडवांटेज एक और उसका ये भी है कि जो हीट डिसिपेशन है वो बेटर हो जाता है, बिकॉज मेटालिक बॉडी है तो उसको बड़ा सरफेस एरिया मिल जाता है फोन की हीट को डिसिपेट होने के लिए। तो ये हैं तीनों के प्रोज एंड कॉन्स। गीतांशु कह रहे हैं आई वॉन्ट टू परचेज एन एंड्रॉइड फोन एंड माई बजट इज अप टू 40K। विल नथिंग फोन 2 बी अ गुड ऑप्शन? इफ नॉट देन प्लीज सजेस्ट वन। वांट अ ओवरऑल बैलेंस्ड फोन। फोन 2 बैलेंस्ड फोन है ऑफकोर्स, 40,000 के बजट में, मतलब इट्स अ गुड फोन। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसमें सब कुछ बेस्ट है, बट ओवरऑल जो है वो फोन काफी अच्छा है, और नथिंग उसको विद OS अपडेट्स और इम्प्रूव कर रहा है। और अच्छी बात यह है कि फोन 3 इस साल नहीं आने वाला है, वो आपको पता ही होगा। तो अगर आप फोन अभी ले रहे हो तो वो अभी लेटेस्ट ही रहेगा आने वाले कुछ टाइम तक, जब तक फोन 3 नहीं आता, और वो आई थिंक अगले साल ही आएगा। तो फोन 2 इस 40,000 में इज अ गुड ओवरऑल पैकेज। भगत कह रहे हैं सपोज यू आर M class, you have 3 to 5 lakh budget, you want to buy home theater for 10 years in 2024. Pick brands, their flagship models, rank them in 3 to 1 for music, movie, games with advanced features, have tech to evolve 25 to 26. भगत मेरे भाई, कोई भी मिडिल क्लास आदमी
होम थिएटर के ऊपर 3 से 5 लाख खर्च नहीं करता है। आपके दिमाग में जो स्केल बैठा हुआ है शायद वो गलत है। हम मिडिल क्लास हैं और 3 से 5 लाख का खर्चा है होम थिएटर के ऊपर। कौन कौन मिडिल क्लास कर रहा है बताना जरा एक बार। मतलब मैं तो नहीं जानता ऐसे किसी इंसान को जो मिडिल क्लास हो जो इतना खर्चा कर रहा हो होम थिएटर के ऊपर। तो आपका क्वेश्चन का प्रीमाइस ही गलत है। अदरवाइज अगर हम बात करते हैं उस बजट में होम थिएटर की, तो यार देखो आपके पास में ऑप्शंस हैं। यू वांट टू हैव अ प्रोजेक्टर स्टाइल या टीवी स्टाइल, नंबर 1। क्या आप उसमें प्रोजेक्टर की प्राइस को इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इंक्लूड कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बिकॉज अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोजेक्टर लेंगे तो प्रोजेक्टर की प्राइस यार मतलब 2 लाख 2.5 लाख के आसपास आएगी। बढ़िया 4K सिनेमा प्रोजेक्टर अगर आपको चाहिए तो मिनिमम, ज़्यादा भी हो सकता है इनफैक्ट। तो आई मीन मैंने इंडियन मार्केट के हिसाब से एनालिसिस किया नहीं है होम थिएटर्स का, तो इसलिए आई एम नॉट द राइट पर्सन कि आपका जवाब दे पाऊँ। बिकॉज एज ऑफ नाउ मेरे को ना तो इतना ज़्यादा प्राइसिंग का आइडिया है, ना मॉडल्स का आइडिया है। आई रिमेंबर होम थिएटर का मतलब कितना, शायद 8-10 साल पहले, 12 साल पहले कभी मतलब जब मैंने सेटअप किया था घर पे, तब की बात है। अभी आज की डेट में इट्स अ साउंड बार विद प्रॉपर स्पीकर्स और एक बड़ा सा आपका टीवी 85 इंच 98 इंच वगैरह, वो मैं बेटर मानता हूँ बजाय कि एक डेडिकेटेड प्रोजेक्टर। और मतलब इतना दिखता भी कौन है यार फिर ना, वहाँ पे टास्क चाहिए कि बैठो वहाँ पे बैठ के मूवी देखो। आजकल सारा काम तो हम फ़ोन 1 पे कर लेते हैं। दैट्स माई पर्सनल टेक। जय पूछ रहे हैं सर जी ये कंपनी वाले अब अडेप्टर क्यों नहीं दे रहे हैं? अब क्या है, तो कब से नहीं दे रहे हैं अडेप्टर। अडेप्टर देना तो पता नहीं कब से बंद कर दिया था भाई। इट इज ऑल अबाउट मनी। पैसा कमाना है और अच्छी इमेज भी चमकानी है कि भैया वी आर सस्टेनेबल। तो यही चल रहा है दुनिया में, क्या कर सकते हैं। शुभम जानना चाहते हैं एप्पल आईफोन 16 सीरीज में क्या कहाँ चेंजेस होने वाले हैं, एप्पल इंटेलिजेंस का क्या रोल रहेगा? यार एप्पल इंटेलिजेंस का रोल काफी मेजर रहेगा, बिकॉज ये एक मेन सेलिंग पॉइंट होगा फोन के लिए। ऐसा होता है चेंजेस की तो ज्यादा आपको ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, जो 16 और 16 प्लस है उसमें जो कैमरा है वो भी वर्टिकल हो जाएगा, तो वो एक क्लियर पहचान जो है फोन की बदल देगा। बाकी प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स में आपको जहां तक है पीछे से आप देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे। हाँ, थोड़ा सा स्क्रीन हल्का सा बड़ा हो रहा है, थोड़े बेजल्स और पतले हो जाएंगे। और बाकी जो है आई डोंट थिंक सो देयर आर एनी मेजर चेंजेस इन टर्म्स ऑफ लुक्स। अब टाइप सी भी आ गया है, सब कुछ हो गया है, डायनेमिक आइलैंड वगैरह सब वैसे का वैसा रहेगा। हाँ, एआई वाले फीचर्स जो है वो इंप्रूव होंगे, कैमरा में इंप्रूवमेंट्स होंगे, और उसके अलावा प्रोसेसिंग पावर डेफिनेटली जो है वो इंप्रूव होने वाली है। बट दैट्स अबाउट इट। बस भगवान करे प्राइस जो है वो और ना बढ़ा दे एप्पल। सेम प्राइस रहेगा तो आई थिंक सिमिलर प्राइस ही रहेगी टू बी ऑनेस्ट। वैभव जानना चाहते हैं हाउ टू इंक्रीज कंसंट्रेशन पावर एंड टाइम मैनेजमेंट। वैभव, अपने सपने के बारे में सोचो, अपने गोल के बारे में सोचो, जो भी आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में उसके बारे में सोचो, और सोचो कि अगर आप वो अचीव कर लोगे तो कैसे इम्पैक्ट करेगी वो चीज़ आपको और आपके आसपास के लोगों को, और अगर आप वो अचीव नहीं कर पाओगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा उसका आपकी लाइफ पे और आपके आसपास के लोगों की लाइफ पे। तो आई थिंक अगर आपकी ड्राइव स्ट्रांग है, अगर आप वो सोच पा रहे हो, और अगर आपके उस सपने के पीछे या जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो उसके पीछे अगर एक स्ट्रांग रीज़न है, तो फिर यू डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा, क्या बोलते हैं उसको, ये बकवास मोटिवेशन या टाइम मैनेजमेंट की बातें। फिर सब बातें अपने आप हो जाती हैं। लेकिन हाँ, अगर फुकरा बनती है तो फिर तो भैया क्या ही बोले, दैट्स अ हार्श रियलिटी। यूजर KN9 पूछ रहे हैं व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट AI, इज इट डेंजरस फॉर फ्यूचर और नॉट? यार AI टू बी ऑनेस्ट ना, देखो जो अभी देख रहे हैं विच इज ओके इश, बट हाँ, डीप फेक्स फॉर एग्जांपल जेन AI का ही जो है वो एक कॉन्सिक्वेंस है, और ये बहुत डेंजरस हो सकता है आगे चल के। जहाँ पे बात करते हैं AI की डेंजरस होने वाली की, वो है भैया सिंगुलैरिटी वाली बात की, जहाँ पे मतलब सोचो रोबोट्स में इमोशंस आ गए, वो अपने आप का जो है वो दिमाग लगा रहे हैं चीज़ों में और इंसान के अगेंस्ट लड़ना स्टार्ट कर दें, तो वो भैया साई-फाई मूवीज वाला पूरा सीन है। अभी तो जो करंट डेवलपमेंट्स हैं वो कुछ बोलूँगा नहीं, मतलब बट क्या ही बोले, यू नेवर नो कि फ्यूचर में आने से आज से 20 साल 25 साल बाद क्या हो सकता है। शोविक पूछ रहे हैं गुरुजी अंडर 30 के बेस्ट ऑलराउंडर फोन कौन सा है बताइए, प्रायोरिटी गेमिंग एंड वीडियो वॉचिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट। भाई वेट करो, एक फोन लॉन्च होने वाला है अभी बस 2-3 दिन के अंदर अंदर। 30,000 का प्राइस ब्रैकेट, एक बहुत तगड़ा फोन आ रहा है, स्पेशली सॉफ्टवेयर अपडेट्स। तो जहां तक मैं बोल सकता हूँ आई थिंक 4 साल और 6 साल वाला आपको मिलेगा पूरा सिस्टम एंड्रॉइड के अंदर अपडेट्स का, और बहुत एक सॉलिड फोन होगा। जस्ट वेट फॉर 2 days 3 days एंड यू विल गेट दैट फोन।
राहुल कह रहे हैं राम राम गौरव भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि सैमसंग S24 अल्ट्रा लूँ या S25 अल्ट्रा का वेट करूँ, और सैमसंग S25 अल्ट्रा का स्क्रीन कर्व होने वाला है या S24 के जैसे ही होने वाला है, मुझे फ्लैट डिस्प्ले पसंद है। राम भाई, जहां तक बात है S24 और 5 अल्ट्रा के बारे में, तो स्क्रीन जो है वो सेम ही होने वाला है। सैमसंग फ्लैट स्क्रीन पे जाएगा S25 अल्ट्रा के अंदर भी। कुछ चेंजेस भी होंगे, मेनली इन टर्म्स ऑफ कैमरा ऑफ कोर्स। अब आपके ऊपर है कि आपको पता है कि देखो 25 जो है 2025 जनवरी में फ़ोन आएगा, तो अभी 6 महीने का टाइम आपके पास में। अगर आपको लगता है कि अभी आपको S24 अल्ट्रा लेना है, बिकॉज बहुत सारे सॉफ्टवेयर फीचर्स होंगे जो आपको अपडेट के बाद इसमें भी मिल जाएंगे, जो 25 अल्ट्रा में आएंगे, गैलेक्सी AI वाले जो बहुत सारे फीचर्स होंगे। तो अब आपके ऊपर है कि इफ यू वांट टू वेट या इफ यू वांट कि भाई नहीं मैं तो अभी ले लेता हूँ फोन और बस बाद में सब कर। इट्स अबाउट ह्यूमन थिंग। मैं होता आपकी जगह पर, अगर अभी फोन लेना होता तो मैं ले लेता, बिकॉज 25 अल्ट्रा आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा कुछ मेजर अलग होने वाला है इससे, और सॉफ्टवेयर के जो फीचर्स आपको एनीवे मिल ही जाएंगे। लक्ष्मणी पूछ रहे हैं CMF फोन के बारे में राय दो। राय दें, अच्छी राय है यार, अच्छा फोन है, अच्छी सेल भी हो गई है, बिकॉज आई थिंक 3 घंटे में 1 लाख यूनिट्स फोन की बिक गई थी। तो गुड वैल्यू, गुड ओवरऑल पैकेज, उस प्राइस के हिसाब से अच्छा काम किया CMF ने। अविनाश जानना चाहते हैं S25 अल्ट्रा में क्या न्यू फीचर्स आएंगे। यार कैमरा में अपग्रेड्स और गैलेक्सी AI वाले जिसमें मैंने बताया अभी, ये 2 मेन चीजें होंगी। आई थिंक मेन फोकस इन्हीं पे होगा। SP चौधरी पूछ रहे हैं व्हाट इज बेस्ट टू पिक फर्स्ट, Moto Edge 50 Pro वर्सेस Pixel 7। मैं होता तो Edge 50 Pro लेते हैं इन दोनों में से। दुर्गेश कह रहे हैं सर मैं एक ऑनलाइन से नीट की तैयारी करता हूं तो मेरा SOT 12 to 13 आवर्स हो जाता है, क्लासेस प्लस DPPs, लेकिन सर मैं आई कंफर्ट शील्ड एंड डार्क मोड हमेशा यूज करता हूं, तो क्या फिर भी मेरे आईज में प्रॉब्लम हो सकती है? यार देखो, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ दुर्गेश, मतलब कि मैं अपनी राय दूं, लेकिन इन जनरल बोलना चाहूंगा कि स्क्रीन ब्राइटनेस जो है वो ज्यादा मत बढ़ा के रखो। दूसरी चीज, एम्बिएंट लाइटिंग को रखो, मतलब एकदम ऐसे कमरा पूरा डार्क है और आपके फोन का स्क्रीन ब्राइट है, वो मत रखो। आंखों पे जोर पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रेन आपको हो सकता है। और एक जो वो है अपना क्या बोलते हैं उसको, 10-10-10 वो वाला रूल फॉलो कर लो कि एवरी 10 मिनट्स फॉर 10 सेकेंड्स 10 मीटर दूर किसी चीज पे आप फोकस करो। इसको आप 30-30-30 भी कर सकते हो कि हर आधे घंटे बाद 30 सेकंड के लिए 30 फुट या 30 मीटर दूर किसी चीज पे फोकस करो। आई थिंक 30 फीट होता है, 10 फीट ही होगा आई थिंक, या मतलब गूगल करना, यू विल गेट द डिटेल्स। उसके अलावा तो क्या ही है, मतलब फॉर एग्जांपल मेरी आंखों में चश्मा कोई लगा नहीं है, मतलब मेरी आंखें एकदम क्या बोलते हैं उसको, मैं दूर का पास का सब देख सकता हूँ। और मेरा जो स्क्रीन टाइम है वो आई थिंक 4th-5वीं क्लास से भैया बहुत तगड़ा चल रहा है कंप्यूटर्स का और सब चीज़ों का। तो डिपेंड करता है हर एक इंसान के ऊपर। कई लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी चश्मा लग जाता है, कई बार जो है वो और आइज वाली प्रॉब्लम, इट ऑल डिपेंड्स। तो अगर आप ओके हो तो ऑल द बेस्ट, लेकिन हाँ ध्यान रखो कि ज़्यादा अंधेरे में और डार्कनेस के अंदर मत पढ़ो, ब्राइट लाइट में पढ़ोगे तो आंखों पर जोर कम पड़ेगा। बाकी एक्सपर्ट आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएगा। उज्जवल कह रहे हैं भैया मैं सैमसंग M33 5G यूज कर रहा हूँ 2.5 साल से, बोर हो गया हूँ, नेक्स्ट मंथ से कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, अपग्रेड करूँ या कंटिन्यू करूँ? और आप अभी दिल्ली में रहते हो या दुबई में? और दीदी जो आपसे क्वेश्चन पूछती है वो कॉल पे होती है या फिर बिहाइंड द कैमरा? ओके, रिवर्स पे स्टार्ट करते हैं। दीदी जो सवाल पूछती है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं होता हूँ हवाई जहाज में। और जो आपका सवाल है M33 5G वाला, तो पहले थैंक यू बोलो अपने पापा को कि आपने स्कूल में रहते हुए जो है ये वाला फ़ोन यूज़ करने का आपको मौका मिला। और दूसरी बात, जब खुद कमाना स्टार्ट कर दो, अगर पैसे बचा सकते हो, कुछ साइड में काम कर सकते हो, तो जो मर्जी फ़ोन खरीद लो। अभी के लिए अगर आपका फ़ोन चल रहा है तो सिर्फ बोर हो गया हूँ शुड नॉट बी अ रीज़न टू अपग्रेड टू अ न्यू फ़ोन। फ़ोन खराब हो गया है, टूट गया है, काम नहीं कर पा रहे हो तो अलग बात है, और तो भी अगर कंफर्टेबली अपग्रेड कर सकते हो तो क्या। और खुद के अगर कॉलेज में हो तो साइड में कुछ कमाओ, अपना हल्का फुल्का काम करो और वहां से कमा के फोन लोगे, सोचो कितना मजा आएगा। इसको बेचो, एक्सचेंज करो कुछ और अपना जुगाड़ करके, rather than पापा का बोल दो पापा मैं बोर हो गया हूँ, नया फोन चाहिए, कॉलेज में आ गया हूँ, ये सुनना होता है। मतलब समझ रहे मेरी बात को। लास्ट क्वेश्चन है पूजा की तरफ से, वो कह रहे हैं सर रेकमेंड अ फोन अंडर 15 to 17K फॉर स्टडी पर्पस, रिक्वायरमेंट इज टू वॉच लेक्चर्स फॉर 7 to 8 आवर्स अ डे एंड टू यूज इट एटलीस्ट फॉर 3 years। आई थिंक CMF का फोन 1 जो है वो अच्छा है।
परफॉर्मेंस आपको उसमें अच्छी मिल रही है, डायमेंसिटी 7300 के साथ में। तो लॉन्ग टर्म अगर आप जैसे लेक्चर्स वगैरह देखते हो कई बार, तो फोन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मेरे को लगता है बैटरी भी चली जाएगी उसकी, एंड ओवरऑल अपडेट्स को लेके भी चीजें सॉर्टेड हैं, तो मतलब यस दिस कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। दैट्स इट। तो गाइज यही थे सवाल और उनके सारे जवाब। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल रहता है ऐसा ही, तो यू नो द ड्रिल, इट्स #बोलोगुरुजी। नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, ट्विटर जाके ट्वीट कर सकते हैं, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में आपके सवालों का जवाब देते हुए। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।